कल से दिल्ली में स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली है क्या, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में अभी भी इस बात को लेकर कौतूहल है कि क्या यह सेफ है बच्चों के लिहाज से। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमए के सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ये जो ओपन किया जा रहा है, आप बतौर आईएमए इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें निश्चित रूप से 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टेक होल्डर है स्कूल के टीचर्स हैं, एक है स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स, और तीसरा है डॉक्टर्स या प्रोफेशनल या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम मेडिकल की बात करें तो जब तक बच्चे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है तो स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। जब हमें पता है कि वैक्सीनेशन सितंबर से जाइडस कैडिला का अप्रूव हो गया, शुरू होने वाला है, तो हमको 1 महीने और रोकने में और 1-2 महीने और वैक्सीनेशन करने में कोई ऐसा नुकसान नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि क्या हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इतने हैं जो कि मान लीजिए 10 से 18 साल के बच्चे हैं जिनमें अगर कोविड हो जाता है और 3rd वेव का ऑर्डर है, तो क्या हम उनको इलाज करने के लिए हमारे पास जगह है? मुझे लगता है इसमें अभी बहुत कुछ और होना बाकी है कोविड की पीडियाट्रिक रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है कि जो स्कूल्स हैं उनमें एक स्कूल में जो 1200 बच्चे होते हैं उसमें से अब वहाँ 2000 से 2400 बच्चे हैं। एक क्लास में एवरेज 80 बच्चे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें बैठने की डेस्क हैं 24, मतलब एक डेस्क पर 2 तो आप नहीं बैठा सकते, तो इसका मतलब एक डेस्क पर आप 24 बच्चे बैठा सकते हैं। तो उन 70 बच्चों को ज़्यादातर बच्चे वैसे ही ऑफलाइन रहने वाले हैं। उसके बाद आपने पेरेंट्स की का स्टेक होल्डर है, उनको कंसेंट आपको चाहिए। इसका मतलब आपने इसको विचार पूरा नहीं किया। ना तो आपके पास स्कूल में इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ पर डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। दूसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभी बहुत आवश्यकता है जो पीडियाट्रिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तीसरा, जब वैक्सीन आ रही है तो क्यों, और 3rd वेव का जो डर है चौथा है। तो इसलिए इन सब कारणों के कारण मुझको लगता है कि अभी स्कूल्स खोलना एक जल्दबाजी है। इसको और बेहतर तैयारी के साथ, बेहतर प्रिपरेशन के साथ वैक्सीनेशन के बाद खोलना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों की ये दलील है कि सीरो सर्वे के में पाया गया है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं और बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन के साथ चला गया। ऐसे में बच्चों के स्कूल से उनको दूर रखना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। देखिए, यूएसए का एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। फिर इसके लिए यूएसए का एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। फ्लोरिडा के अस्पतालों में बच्चों के बेड नहीं हैं क्योंकि उनको तो 2-2 वैक्सीन लग गई। आप सीरो सर्वे की बात कर रहे हैं कि उनको लो ग्रेड हुआ होगा, होकर निकल गया होगा, उनको तो 2-2 वैक्सीन लग गई, उनको तो बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। फिर भी वो बच्चों के वहाँ स्कूल उन्होंने खोला तो वहाँ फ्लोरिडा के बच्चों के अस्पतालों में बच्चों के बेड्स की कमी पड़ गई। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को लें तो सीरो सर्वे एक अपनी जगह है, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, जो कि 30 to 50% फर्स्ट डोज से इम्यूनिटी बेहतर करता है और 70% करीब सेकेंड डोज से करता है। तो हमको वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ यहाँ, तो आप सीरो सर्वे की बात करते हैं। तो सीरो सर्वे में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या उसमें सीरो सर्वे कितने लोगों का किया, किस एरिया का किया, उसका फॉर्मेट क्या था, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एग्जाम्पल, क्लिनिकल एग्जाम्पल जो अमेरिका का, वो आपके सामने बताना चाहता हूँ। आपके हिसाब से और कितने दिन रुका जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन अगर सितंबर में शुरू होने वाला है तो 1-2 महीने रुककर इसको करा जाए। और उसके अलावा मैं कहता हूं कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, जब हम इस स्थिति में हों कि अगर हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं तो उनके पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हमारे पास अवेलेबल हों, पहला। दूसरा, तीसरा, आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए कि आपके स्कूल के क्लास में एक में 48 बच्चे होते हैं जो 24 डेस्क पर बैठते हैं। अब आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो 24 डेस्क पर 24 बच्चे बैठाएंगे, जबकि उस क्लास में 70 से 80 बच्चे हैं। तो आपकी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर तो बताइए हमको, तो वो नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और सरकार दिल्ली को और इस पर विचार विमर्श करके जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करके जब वैक्सीनेशन लग जाए तब खोलना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अनिल गोयल, जिनका कहना था कि जल्दबाजी नहीं करके बेशक 1-2 महीने रुक जाएं, लेकिन पहले प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजें। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।